नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, रांची में साइबर अपराध से जुड़े हुए एक बड़े मामले का खुलासा ओडिशा पुलिस ने किया है। ओडिशा पुलिस की टीम ने नामकुम थाना क्षेत्र में मौलाना आजाद कॉलोनी में रांची पुलिस के सहयोग से एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 5 सिम बॉक्स सहित भारी मात्रा में मोबाइल सिम कार्ड को बरामद किया गया है। इस मामले में जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक इसका बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आ रहा है। ओडिशा पुलिस की टीम राजू मंडल नामक आरोपी को ओडिशा से लेकर के रांची पहुंची थी और जांच के बाद सिम बॉक्स और सिम को बरामद कर टीम अपने साथ लेकर वापस ले गई है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। रांची में उड़ीसा पुलिस की दबिश देखने को मिली है और इस दबिश में कई अहम खुलासे जो हैं वो रांची पुलिस और उड़ीसा पुलिस के द्वारा किए गए हैं। देख सकते हैं ये जो तमाम सामान हैं ये जो हैं वो बरामद हुए हैं ये इसी मकान से और यहाँ पर इन सामानों को फिलहाल जब्त किया जा रहा है। बता दें कि ये जो पूरे सामान है ये सिम बॉक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं और कहीं ना कहीं इस सिम बॉक्स का इस्तेमाल जो है वो कॉल को डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है। जो इंटरनेशनल कॉल आते हैं उसे कहा जाए तो नेशनल कॉल में तब्दील भी किया जाता है और पूरी तरह से अगर सरकार को चूना भी लगाया जाता है। इसके साथ ही इसका इस्तेमाल न सिर्फ साइबर अपराध बल्कि कहा जाए तो ड्रग माफिया और जो बड़े बड़े नक्सली आतंकी संगठन हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इस मामले की जो जांच है वो काफी बृहद तौर पर की जा रही है। वहीं पूरे मामले में एक राजू मंडल का शख्स जो कि यहीं पर रहा करता था उसे गिरफ्तार किया गया है और उसी की निशानदेही पर ये तमाम सामान जो है वो बरामद हुए हैं। बता दें कि उन्होंने ये जगह सिर्फ इस वजह से चुनी क्योंकि यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी पास में था और साथ ही साथ अगर कहा जाए तो बस स्टैंड था वो भी साथ में था। तो यहाँ पर जो फुटफॉल था वो काफी ज्यादा था, जिस वजह से कॉल डंप सहित तमाम चीजों की जानकारी पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को आसानी से नहीं मिल पाती। इस वजह से इस लोकेशन को चुना गया था और यहीं से ये पूरा जो गैंग है वो ऑपरेट हो रहा था। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जांच में और क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, क्योंकि अभी पूरा मसला जो है वो फिलहाल जांच के दायरे में है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। भुवनेश्वर कमिश्नरेट में ये जो केस चल रहा है, सिम बॉक्स का केस चल रहा है, इसमें एक आदमी अरेस्ट हुआ है और उसके लीड पर हमने आज यहाँ 5 सिम बॉक्स और यूज्ड सिम्स, एक्टिवेटेड सिम्स वगैरह जो चीज उसका जो डिवाइसेस है ये सब सीज किया है। और झारखंड पुलिस का जो कोऑपरेशन है वो एग्जाम्पलरी है। ऐसा कोऑपरेशन नहीं होता सुबह से तो ये सब काम इतने अच्छा से नहीं हो सकते थे। वी आर मच थैंकफुल टू झारखंड पुलिस, मैनी थैंक्स टू देम। थैंक यू। किस तरह से ये जो पूरा नेक्सस है कुछ बांग्लादेश कनेक्शन के लिए? द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन नाउ। इट इज प्रीमैच्योर टू टेल समथिंग मोर इन दिस रिगार्ड। राजू मंडल इज इन्वॉल्व्ड इन दिस केस विथ फुल नॉलेज, सो वी हैव फॉरवर्डेड हिम टू द कोर्ट। कोर्ट रिमांड में वो आया है, उसका इस केस में इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज प्राइमा फेसी प्रूफ। राइट। और जो सूचना आप लोगों को है बांग्लादेश के बारे में उस संबंध में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपके पास क्या सूचना है? हम लोग के यहाँ जो इनके द्वारा बताया गया उसी आलोक में हम लोग यहाँ पर इनको कोऑपरेशन के लिए आए और कोऑपरेट किए, जिसमें 5 सिम बॉक्स प्राप्त हुआ और एक राउटर प्राप्त हुआ। उसके साथ उससे ये किराया के मकान में एक किराया के मकान में रह रहा था और बांग्लादेशी कनेक्शन भी सुनने में आ रहा है। बांग्लादेशी कनेक्शन के संबंध में अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। झारखंड में जारी सियासी असमंजस के बीच रांची में बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और बड़े नेता शामिल हुए। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और बैठक में शामिल नेताओं को आगामी रणनीति को लेकर मंत्र दिया गया। इस बैठक में हेमंत सरकार के खिलाफ रणनीति, चुनाव को लेकर झारखंड के ज्वलंत मुद्दों और चंपाई सोरेन को लेकर के जारी हलचल पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने बैठक के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने चंपाई सोरेन का बीजेपी में स्वागत का संकेत दिया। साथ ही मिशन संथाल को लेकर बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी की भी चर्चा की गई। पार्टी है और इस पार्टी में अपने विचार के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ जो भी इनसे जुड़ना चाहते हैं उसके लिए हमेशा रास्ते खुले रहते हैं। डेमोग्राफी का चेंज आज झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा है। इस डेमोग्राफी के चेंज के कारण झारखंड में आदिवासी अस्मिता, मूलवासियों की अस्मिता आज खतरे पर है।
ये सारे विषयों को लेकर के जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, इसमें साथ देने के लिए कुछ लोग आएंगे, तो आने के लिए हम सब लोगों ने उनका सभी के लिए रास्ता है। अब आने वाले को तो पहले प्रॉपर आने का एक मन भी बनाना और दूसरा उसके लिए अपने तरफ से प्रपोजल भी देना, ये दोनों ही विषय होंगे, तभी आगे की बातें बढ़ेंगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली से कोलकाता और कोलकाता से अपने पैतृक आवास सरायकेला जिला के जिलिंगोड़ा आ रहे हैं। चंपाई सोरेन के इंतजार में सरायकेला के कई गांव के लोग जो हैं उनके गांव में इंतजार कर रहे हैं। चंपाई सोरेन कोलकाता से झारखंड में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक अपने गांव नहीं पहुंचे हैं। रास्ते में चंपाई सोरेन ने बहरागोड़ा के केसरदा में अपने समर्थकों से मुलाकात की, उसके बाद घाटशिला और फिर घाटशिला से जमशेदपुर होते हुए देर रात अपने गांव जिलिंगोड़ा पहुंचेंगे। आते रहेगा पूरा हम लोग का राजनगर क्षेत्र का, इधर अगल बगल का जितना है गांव आपका हेसल, एदल, आपका रूपा नचना, नाटारोरी, केनमुरी पंचायत, तुमुंग पंचायत, इधर जितना भी है हम लोग का गोविंदपुर पंचायत और ये मोहल्ली, जिलिंगोड़ा, उकाम, बालीडी, नूनाडी सब जगह का आया हुआ। धन्यवाद करेंगे। और देखा जाए तो राजनीतिक में ये पहला सीएम है जो कुछ महीना में 5 महीना में इतना सारा काम किया और पूरा झारखंड वासी उसका सराहना कर रहा है। झारखंड का जनता भी जान चुका है, पूरा देश देख रहा है कि दादा का मान सम्मान स्वाभिमान में अपना दिल में चोट पहुंचा है। उसी चोट को आज 2 दिन पहले, एक दिन पहले दादा ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक्स में अपना जो पोस्ट डाला है, उसमें दादा को जो भी मुख्यमंत्री रहते हुए कार्यकाल में जो भी दुख का सामना करना पड़ा, जो भी गलत हुआ उनके साथ। चंपाई सोरेन को लेकर रांची से शुरू हुआ अटकलों का बाजार कोलकाता के रास्ते दिल्ली तक पहुंचा और सियासत गरमाई और 3 दिन का दिल्ली दौरा खत्म कर चंपाई सोरेन एक बार फिर से कोलकाता लौट चुके और वहां से वो अपने गांव भी अब आ रहे हैं। लेकिन जिन सवालों को लेकर सियासत शुरू हुई थी, वो सवाल अब भी सियासी गलियारे में वैसे ही घूम रहे हैं। हर किसी को जवाब का इंतजार है। कोलकाता आने से पहले दिल्ली में चंपाई सोरेन ने एक चौंकाने वाला बयान दिया था कि उनके किसी से मुलाकात नहीं हुई और वो बीजेपी नेताओं से मिलना भी नहीं चाहते थे। उन्हें नहीं मालूम कि ये सब अफवाह कौन फैला रहा है। तो कोलकाता आने के बाद चंपाई सोरेन का हाव भाव भी बदला बदला नजर आया और सवालों के जवाब में कहा है कि अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। सुनिए चंपाई सोरेन के 1 दिन में 2 शहर और 2 बयान को। नहीं, हम किसी से मुलाकात नहीं, अपना हम निजी काम है। निजी काम है तो क्या भाजपा के लोगों से मिलना चाहते थे? नहीं, वैसा कोई हमारा यही नहीं है। तो किसी से नहीं मिलना चाहते ना। अच्छा, पार्टी से नाराज क्यों थे और क्या? वो सब हमने पहले हो चुका है। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जो चर्चाएं चल रही थी उसके लिए क्या अभी तक कौन ये सब कह रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चुनाव सर अब जेएमएम से ही लड़ेंगे, अब कैसे आगे का क्या रहेगा? हम तो बोल चुके हैं, हम अपना विचार हम दे चुका है ना, और अभी उसको दोहराना नहीं चाहते। अच्छा, है ना। तो अभी क्या करेंगे आप? थोड़ा आप लोग इंतजार करो। बंगाल के सिचुएशन में क्या कहेंगे? बाद में बोलेंगे। चंपाई सोरेन को लेकर राजनीति काफी ज्यादा गर्म है। देखिए राजनेताओं की बयानबाजी को सुनिए आप भी। मुख्यमंत्री जिनको बनाए, पहली बात तो यह है कि 4 महीने के बाद आप उनको, अगर आपका दल का फैसला होता तो नेता किसी को भी चुन सकते थे, लेकिन आपने फिल इन द ब्लैंक्स करके आपने उसको जैसे उस समय और जैसे आ गए तो आप उनको बाहर कर दिए। और बाहर करने का तरीका क्या है, उनको सूचना ही नहीं दी गई। प्रॉपर वे में एक तय करके करते, नहीं किया। उसके बाद उस पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के लोग या ये पैसे के या मसल्स पावर के माध्यम से चीज़ों को ये कर रहे हैं। उनको इतना मान सम्मान दिया, ठीक है, उनको थोड़ा उन्होंने किस लहजे में या कौन ट्वीट किया है ये तो पता नहीं है, लेकिन वो हम लोग के गार्जियन हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीनियर नेताओं में और आंदोलनकारी नेता रहे हैं।
हम लोग उनको इज्जत के निगाह से देखते हैं। क्या लगता है कि वो वापस जेएमएम के साथ में ही या हम कुछ टूट है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि वो कहीं नहीं जाएंगे। ये चर्चा हो रही कि आप लोगों ने चंपईदा को निमंत्रण देके दिल्ली तो बुला लिया और फिर उनसे मुलाकात भी नहीं किया। ऐसा आप लोग चर्चा बनाए रखिए। नहीं, विपक्ष का चर्चा है ये। नहीं, आप चर्चा बनाए रखिए, बाकी जो है वो आपके सामने है। जो भी बातें हैं आपके माध्यम से ही चीज़ें सब लोगों ने सुना है। ऑफिशियली जिस दिन कोई कहेगा, बीजेपी का कोई ऑफिशियली कहेगा या उनके तरफ कोई ऑफिशियल बयान आएगा तो फिर उसमें बात करेंगे। तो लेकिन माँ से ज्यादा मौसी को क्यों लाड़ आ रहा है? सबसे बड़ी बात है हम लोगों ने कोई लाड़ नहीं दिखाया है। हम लोगों ने हकीकत जो उन्होंने सामने रखी थी उससे उनको रूबरू कराया। हम उनका क्या भावना है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनकी अपनी निजी बात हो सकती है या फिर पॉलिटिकल बात हो सकती है। अब हमको लगता है कि हम काफी जूनियर है, उनके किसी बात को बोलने का उनका अलग विपक्ष की हवा में ये मेरे तो सब लोग से अच्छा रिलेशन है, मेरा किसी से खराब रिलेशन नहीं है। जेएमएम में नाराजगी जता चुके चंपाई सोरेन अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, तो ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन भी अब एक्शन में दिख रहे हैं। उन्होंने आज कोल्हान के कई विधायकों से मुलाकात की और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। जेएमएम में बगावत का बम फोड़ चुके झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की अगली चाल क्या होगी? वे बीजेपी के साथ जाएंगे या अपनी नई राह बनाएंगे? इस पर अभी भी सस्पेंस है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्शन में आ गए हैं और कोल्हान से आने वाले जेएमएम के कई विधायकों के साथ सीएम आवास में बैठक की। ये वही विधायक है जिनको लेकर चर्चा थी कि वे चंपाई सोरेन के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सीएम से मुलाकात के बाद कई विधायकों ने हेमंत सोरेन के साथ ही मजबूती से बने रहने का दावा कर दिया। अफवाह है सब, हम लोग कोई जाने वाला कहीं नहीं है, सब अफवाह है। मुख्यमंत्री ने क्या कहा? बाकी लोग रामदास जी जो आपके साथ आए, सब है सब है सब है सब है सब है पीछे आ रहा है। क्या होगा आप उससे पूछे। हेमंत सोरेन से मिलने वाले जेएमएम विधायकों में घाटशिला से रामदास सोरेन, पुटका से संजीव सरदार, जुगसलाई से मंगल कालिंदी और बहरागोड़ा से समीर मोहंती शामिल रहे। बीजेपी में जाने को लेकर चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा थी वो नाम था समीर मोहंती का, लेकिन सीएम से मुलाकात के बाद समीर मोहंती ने न सिर्फ हेमंत सोरेन के हाथ को मजबूत करने का वादा किया बल्कि अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कहीं कोई संदेह नहीं, हम जेएमएम में थे। कौन बोला हम लोग बीजेपी में जा रहे हैं? ड्राइवर साहब, ये पता चल रहा था कि आप लोग चंपईदा के साथ बिल्कुल गलत और निराधार बात है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बेहतर काम किया है। सौभाग्य के हेमंत सोरेन जैसा हम लोगों को मुख्यमंत्री मिला है, बेहतर काम कर रहे। इस राज्य में कोई विकल्प नहीं रहेगा। खड़गपुर में कौन बीजेपी का सफाया कर देंगे हम लोग। इधर झारखंड की पूरी उठापटक के केंद्र में खड़े चंपाई सोरेन को लेकर जेएमएम अब भी काफी सहज दिखने की कोशिश में लगा है, जैसे कि पिछले 4 से 5 दिनों में कुछ हुआ ही नहीं और सब कुछ पहले के जैसा है। नहीं, चंपाईदा क्या बोले कि मैं अपने पार्टी का कोई नुकसान करना नहीं चाहता हूं और न कोई कार्यकर्ता मेरे साथ इस लड़ाई में है। तो बहुत स्पष्ट है ना, उन्होंने तो अपनी बात खुलकर कही। आप लोग उसको तो पढ़ते नहीं है। कोई ना, वो उनकी मामला है, लेकिन पार्टी के प्रति उनका जो सोच है वो बहुत ईमानदार है। क्या आप लोग मनाने के लिए कब हम लोग करते हो? पार्टी में न दरवाजा है न दीवार। चंपाई सोरेन अब आगे जो भी राह पकड़े, लेकिन पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी विधायकों से मुलाकात कर पार्टी और राज्य को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि जेएमएम पूरी तरह से एकजुट है। हालांकि दूसरी ओर सीएम आवास पर अचानक हुई इस हलचल को हेमंत सोरेन की ओर से जेएमएम में डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है, जिसका असर है कि सभी ऑल इज वेल बताने में लगे हैं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ 23 अगस्त को युवा आक्रोश रैली प्रस्तावित है। इसमें भारी संख्या में पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस रैली के जरिए बीजेपी सरकार की वादाखिलाफी को लेकर के हल्ला बोलेगी। वहीं मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के भी बीजेपी हेमंत सोरेन पर हमलावर है। विधानसभा से कम 2000 से ज्यादा संख्या में हमारे युवा मोर्चा के नौजवान कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के वैसे कार्यकर्ता
जो समझते हैं कि हम में अभी जवानी बची है, हम जवान हैं, ऐसे 2000 कार्यकर्ता बोकारो विधानसभा से, 2000 चंदन क्यारी से, 2000 बेरमो से, 2000 गोमिया से और आधा विधानसभा डुमरी का जो नावाडी का पार्ट है 1000 कार्यकर्ता वहां से। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं की, हमारे राष्ट्रीय नेता से लेकर प्रदेश तक नेता को इस राज्य के प्रति चिंता रहती है। इसलिए ये अहंकारी सरकार को, जन विरोधी सरकार को, महिला विरोधी सरकार को, किसान विरोधी सरकार को इस राज्य से उखाड़ के फेंकना है। इस लाखों लाख की संख्या में आक्रोश मार्च के माध्यम से युवा मोर्चा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से की जा रही है। मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे कि हमारी जो है बेरोजगारी, हमारी जो है जो मांग है, इनको आपने पूरा नहीं किया। आपने जो है वादा किया था, वादा खिलाफी किया, इसलिए इस राज्य में सत्ता में तनिक भी रहने का आपका कोई जरूरत नहीं। जेएमएम ये प्रूफ करने में कामयाब हो गई कि वो आदिवासी चेहरा अगर कोई पूरे झारखंड में है तो सिर्फ और सिर्फ हेमंत जी के परिवार का ही है। चाहे गुरुजी मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बने। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने SC/ST को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि फैसले के विरोध में जेएमएम भारत बंद का समर्थन करेगा। जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता बंद में शामिल होंगे। इसके विरोध में सामाजिक संगठनों द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया गया है। उस भारत बंद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी स्तर के पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सक्रिय रूप से इस विरोध में भाग लेंगे और बंद का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। खूंटी बीजेपी कार्यालय में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने हेमंत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2019 चुनाव के दौरान लोगों से जो वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए। विधायक ने बेरोजगारी भत्ता, अनुबंध कर्मियों का स्थायीकरण जैसे मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने लोगों को ठगने का काम किया है। इसको लेकर बीजेपी 23 अगस्त को मोराबादी मैदान से आक्रोश रैली निकालेगी। आपने वादा किया था, उस वादा को आप पूरा नहीं किया। उस समय सरकार बनाने के लिए आपने तरह तरह का आश्वासन, तरह तरह का वादा, जैसे शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को 5 लाख नौकरी देंगे, जैसे यहाँ के जो लोगों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, जिसको हम नौकरी नहीं दे पाएंगे उसको 5000 और 7000 का बात किए थे। आक्रोश रैली के रूप में हम लोग 23 तारीख को मोराबादी मैदान मुख्यमंत्री आवास होते हुए पार होंगे। जमशेदपुर सोनारी एयरपोर्ट के फ्लाइंग क्लब का जहाज क्रैश होने की खबर है। रडार से विमान का संपर्क टूटने के बाद यह हादसा हुआ है। हवाई जहाज में एक पायलट और एक विमान उड़ने की ट्रेनिंग देने वाला शख्स मौजूद था, जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक विमान दलमा वन क्षेत्र के तराई में आकर क्रैश हुआ है, जिसकी खोजबीन के लिए वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि हो सकता है विमान कैलागढ़ के चांदिल डैम में डूब गया हो। तो हम लोग को भी सूचना मिला। हम लोग 4-5 किलोमीटर मेरा दूर गांव है, तो आसपास का आदमी लोग बोल ही रहा था, तो हम लोग भी आए उतना दूर से। तो अब हम लोग को भी उतना पता नहीं है, इधर मतलब गिरा है, वो जंगल का बीच में ही गिरा है, तो उधर जाने का रास्ता ही नहीं, किधर से जाएंगे। मतलब क्या गिरने का? ऐसे मैंने यहाँ पर एक प्लेन है, प्लेन क्रैश हुआ, मतलब जो सिखाता है ना, जो ड्राइविंग सिखाता है, वही वाला प्लेन गिरा है। चक्रधरपुर रेल मंडल के राज खरसावा रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी डिरेल हो गई। हालांकि इसमें कोई हताहत की सूचना नहीं है। ये मालगाड़ी चाईबासा जा रही थी, जहां पर राज खरसावा स्टेशन के पास ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। दोनों डिब्बों को करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वापस ट्रैक पर लाया गया। फिलहाल ट्रेन का परिचालन दुरुस्त कर